गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोग टाइम एंड वर्क का लेक्चर 3 समाप्त किए थे। आज हम लोग लेक्चर 4 लेकर आए हैं। तो आइए कुछ हम लेक्चर 4 को शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। और कार्य का हेडिंग दीजिए। अगर कुछ व्यक्ति कार्य करके जाता है, कुछ दिन काम करने के बाद अगर जाता है तो उसका काम भी घटेगा और प्रोसेस से नाम भी हम उस रूल पे लाए हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया है, अजय और विजय किसी काम को क्रमशः 70 और 60 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं और कुछ समय बाद अजय काम छोड़ देता है। विजय शेष काम को 47 दिन में पूरा किया, तो अजय ने काम कब छोड़ा था? इसके लिए आपका 4 ऑप्शन भी दिया गया। पहला 7 दिन बाद, 14 दिन बाद, 10 दिन बाद और 8 दिन बाद। इसके लिए एक पॉइंट आता है कि अगर कोई व्यक्ति कुछ देर बाद काम करके जाता है तो उसका काम भी घटेगा और प्रोसेस में नाम भी। तो ये अब कैसे होता है, आइए हम इस क्वेश्चन से समझते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम लोग टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 में करते आ रहे थे, वही काम यहाँ भी करेंगे। अजय और विजय किसी काम को क्रमशः 70 और 60 दिन में। तो अजय का बोला है कि आपका 70 दिन और विजय का बोला आपका 70 दिन। तो 70 और 60 का एलसीएम आपका दिया है 420। यहाँ पर 6 आएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा 7। अब टोटल वर्क डन आपका 420 आया है। अब कंडीशन दिया है दोनों साथ मिलकर काम करते हैं और कुछ समय बाद अजय काम छोड़ देता है। तो 6 7 13 के रेट से कुछ दिन काम करता है, उसके बाद अजय काम छोड़ देता है। अगर आपका अजय काम छोड़ता है तो जाहिर सी बात है कि कौन बच जाएगा? विजय। और विजय 7 के क्षमता से 47 दिन में पूरा किया, तो यही होता है। तो यहाँ पर आपका 420 और यहाँ पे 13 गुने x, यहाँ पे गुना कर दीजिए। 7 49 का 9, बाकी 4 और 7 चौका 28 और 28 4 32। अभी 329 इधर आकर घटा दीजिएगा 420 में। तो 10 में से 9 गया 1, ये बच गया 11, 11 में से 2 गया 9, 91। 13 गुने x 13 सती 91, यानी कि 7 दिन बाद अजय जो है काम को छोड़ा था। आप इसका स्क्रीनशॉट बेहिचक ले सकते हैं। सेकेंड में आपका बोल रहा है P एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, Q इसी काम को 15 दिन में कर सकता है। यदि वे साथ मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं तो वे उस काम का कितना भाग पूरा करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका RRB NTPC 2016 में आया था। कितना भाग करेगा? 1/2 भाग ऑप्शन बी में, 2/9 ऑप्शन सी में, 1/3 और ऑप्शन डी में 5/6। तो आइए P किसी काम को 10 दिन में और Q उसी काम को 15 दिन में। तो 10 और 15 का एलसीएम 30, 10 दिया 30 और 15 दूनी 30। अब टोटल वर्क डन आपका 30। आपको बार बार इस बात को बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति कुछ देर बाद करके काम जाता है तो उसका काम भी घटेगा और प्रोसेस से नाम भी। तो आइए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि वे साथ मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, मतलब दोनों 3 2 5, दोनों मिलकर 5, कितना दिन बोल रहा था? दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, 5 के क्षमता से 5 दिन तक काम करते हैं, तो वे अकेले उस काम का कितना भाग पूरा करेंगे? तो उसका कितना काम। तो एक बात रखिए, इसमें ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। टोटल काम 30 था, जिसमें 5 25 काम किया, तो काम का कितना भाग पूरा हुआ? था 5 25 और 5 30, 5/6। इसमें ज़्यादा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। इसका ऑप्शन शायद डी आया है। आप इसका बेहिचक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बार बार इस बात को बोलते हैं कि अगर वीडियो अच्छा लगे और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे
तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। इससे हम लोग आपको अच्छा से अच्छा वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। हर एक चैप्टर का वीडियो आपको देखने को मिलेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, ए अकेला एक काम को 3 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी अकेला इसी काम को 7 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि ए और बी मिलकर 2 दिन में काम करते हैं तो काम का कितना हिस्सा शेष बचेगा। उसमें था कि कितना हिस्सा शेष बचेगा। तो आइए हम लोग समझते हैं। ए अकेला किसी काम को 3 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी अकेला उसी काम को 7 दिन में। तो 3 और 7 का एलसीएम 21, 3 सती 21 और सतिया 21, दोनों मिलकर काम शुरू करता है। 2 दिन में काम करते हैं। अच्छा, 2 ही दिन काम करता है तो काम का कितना हिस्सा शेष बचेगा। आपसे जो बचेगा उसी को पूछ रहा है। तो टोटल काम तो आपका 21 आया है और 7 3 10 के हिसाब से ही 2 दिन तक काम किया है। तो 10 दूनी 20, तो टोटल काम आपका 21 है और ये 10 दूनी कितना किया है 20। तो काम का कितना हिस्सा शेष बचेगा। तो 21 में 20 भैया कर चुका है तो बचेगा कितना 1। तो यही आपका आंसर होगा 1/21। देखिए कितना शॉर्ट क्वेश्चन है, 10 से 12 सेकंड में आप लोग इसका सॉल्यूशन देते हैं। तो इसका जो ऑप्शन आपका है, ऑप्शन नंबर शायद डी दिया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आइए हम लोग चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। अकेले काम करते हुए राकेश रंजीत क्रमशः 4 और 6 दिन में एक कार्य पूरा करते हैं। रंजीत ने अकेले काम शुरू किया और राकेश 2 दिन के बाद इसमें शामिल हुआ। तो शेष कार्य पूरा करने के लिए उन्हें कितने दिन की आवश्यकता होगी। तो आइए हम लोग समझते हैं। अकेले पहला आपका बोला कि राकेश अकेले काम करते हुए राकेश और रंजीत। तो आपको राकेश और रंजीत क्रमशः आपका 4 और 6 दिन में करता है। तो 4 और 6 का एलसीएम आपका 24, 4 छक 24 और 6 छक 24, टोटल वर्क डन आपका 24। अब यहाँ पे कंडीशन दिया है कि रंजीत ने अकेले काम शुरू किया और राकेश 2 दिन के बाद। तो रंजीत जो है अकेले काम शुरू किया था। तो रंजीत 4 के क्षमता से अकेले काम शुरू किया, लेकिन ये पता नहीं कि कितना दिन काम किया था, हम लोग टी मान लेते हैं। लेकिन 2 दिन के बाद राकेश भी शामिल हुआ तो शेष कार्य को पूरा करने में कितना दिन, 2 दिन बाद राकेश भी शामिल हो गया। अच्छा, ये 2 दिन किया उसके बाद राकेश भी शामिल हो गया, 6 4 10, तो कितना दिन में काम समाप्त हुआ। तो 4 दूनी 8, 8 घटाइएगा 24 में, आपका आंसर कितना आ जाएगा 16। और यहाँ आपका बच जाएगा 10। कितना दिन, 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16, डी बराबर 1.6। तो आपका जो ऑप्शन ए में दिख रहा है कि 1.6 आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन में आपका बोल रहा है कि पी और क्यू एक कार्य को क्रमशः 12 दिन और 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ 4 दिन तक काम कर सकते हैं। 4 दिन तक काम करते हैं, कार्य का कितना भाग शुरू शेष रह जाता है। फिर से बोला कि शेष काम कितना रह जाता है। तो पी और क्यू 2 बंदा दिया है आपको। सबसे पहले नाम लिखना होता है इसमें, उसके बाद एक 12 दिनों में और दूसरा 16 दिनों में। तब 12 और 16 का एलसीएम आपका 48, 12 चौक 48 और 16 3 48, यहाँ से टोटल काम 48। दोनों ने मिलकर, कोई बात नहीं, टोटल वर्क आपका कितना है 48। दोनों ने मिलकर 4 दिन तक काम करता है तो कार्य का कितना भाग शेष बच जाता है। तो 4 दिन तक करता है, 4 3 7, 7 के रेट से 4 दिन तक करता है, 7 चौक 28। तो अगर 48 में 28 काम हो जाता है तो कितना बचता होगा। तो 48 में कितना 28 काम हो गया है तो आपका बच जाएगा 20 काम।
अब यहाँ से आप काट सकते हैं, अगर काटना है तो काटिए। 4 पचे 20 और 12 चौक 48, यानी कि 5/12। तो आपका ऑप्शन यही 5/12। तो आपका जो ऑप्शन दिखता होगा शायद ऑप्शन नंबर सी। तो आप इसका बेहिचक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि ए किसी काम को 30 दिन में और बी उसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ए और बी 6 दिन तक काम को साथ मिलकर करते हैं और उसके बाद ए कार्य छोड़कर चला जाता है, तो शेष बचे काम को भी कितने दिन में पूरा करेंगे, जिसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, जिसमें ऑप्शन ए है 15, 16, उसके बाद 10, उसके बाद 18। RRB NTPC ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था। आइए देखते हैं। ए किसी काम को 30 दिन और बी उसी काम को 20 दिन, तो 30 और 20 का LCM आपका आ जाएगा 60। तो 30 दूनी 60 और 20 तिया 60, दोनों मिलकर 60। क्षमता जो कितना है आपका कार्य करने की जो क्षमता है 60 है। अब दोनों मिलकर ए और बी 6 दिन तक काम करता है, तो 3 2 5, अब 5 के हिसाब से 6 दिन तक काम करता है। उसके बाद ए काम छोड़ देता है। तो अगर ए काम छोड़ता है तो कौन बचता होगा? बी। जाहिर सी बात है कि अगर ए छोड़ता है तो बी बचता होगा। तो शेष कार्य को बी कितने दिन में समाप्त करेगा? 6 पचे 30, 60 में 30 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 30। 3 के क्षमता से कितना दिन में शेष करते? 3 का 3 और 3 दहें के 30, डी बराबर आपका 30। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आपको समझ ना आवे तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। महेश को किसी कार्य को अकेले पूरा करने में 18 दिन लगते हैं, जबकि किशोर को उसी काम को अकेले पूरा करने में 36 दिन लगते हैं। यदि वे 6 दिन तक एक साथ काम करते हैं तो पूरा कार्य कितना प्रतिशत शेष रहेगा? तो कितना प्रतिशत शेष रहेगा? तो आइए, महेश किसी कार्य को अकेले 18 दिन में, जबकि किशोर उसी काम को अकेले 36 दिनों में, तो 18 और 36 का LCM 36, 18 दूनी 36, 18 इकाई 18। अब आपसे टोटल काम बोला है 36, और जिसमें दोनों ने मिलकर यदि वे 6 दिनों तक एक साथ काम करते तो 2 1 3 6 तिया 18। अब अगर 36 में 18 काम हो चुका है, 2 1 3 के क्षमता से उन्होंने 6 दिन काम किया, तो 18 काम हो गया, तो आपका बचता कितना होगा? 18। तो आप यहाँ 18 लिखे। 36 में 18 हो गया तो बचेगा कितना? 18। और इसको परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीपल, 18 दूनी 36 और 50 दूनी 100। आपका जो फाइनल आंसर चल कर आया 50% है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और अगर समझ में ना आवे तो आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि हम लोग समझकर अच्छे ढंग से आपको बता पाएँ। आइए अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, पी एक काम को 10 दिन में कर सकता है, क्यू उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। यदि वो एक साथ मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं तो वे उस काम का कितना भाग पूरा कर पाएगा? इस तरह का क्वेश्चन अभी बहुत वायरल एक तरह से बोल सकते हैं कि हमेशा आते रहता है कि कितना भाग बचा, कितना भाग हुआ। तो वही क्वेश्चन, इस पर थोड़ा सा खास विशेष ध्यान रखिएगा। ये आपका RRB NTPC 2016 में आया था। पी एक काम को 10 दिन में और क्यू उसी काम को 15 दिन में, तो 10 और 15 का LCM सोचना की बात नहीं है। आप 10 और 15 का LCM डायरेक्टली यहाँ 30 लिखेगा, 10 या 30 और 15 दूनी 30, टोटल काम 30। अब आपको बोला है कि 5 दिन तक दोनों एक साथ काम करते हैं तो कितना भाग पूरा करेंगे? तो 5 दिन तक, तो 3 2 5। अब 5 के क्षमता से अगर 5 दिन करेगा तो 25 काम हुआ। तो इसमें शेष नहीं पूछा, बोला कि पूरा तो कितना भाग पूरा करेगा? तो 25 लिखिएगा ऊपर, 5 पचे 25 और 5 6 30, यानी कि 5/6 भाग पूरा किया, जैसा कि आप ऑप्शन डी में देख रहे हैं।
अगर आपको बोलता है कि शेष कितना बचता तो 6 में 5 घटाकर 1/6 भी बोल सकते थे, लेकिन आपका फाइनल आंसर है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन, एक काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। यदि दोनों 2 दिनों के लिए एक साथ काम मिलकर करते हैं तो काम का कितना भाग समाप्त होगा। ए किसी काम को 10 दिन और बी उसी काम को 20 दिन, तो 10 और 20 का एलसीएम 20, 10 दूनी 20 और 20 इकाई 20, टोटल आपका 20। टोटल काम जो आपका है 20 लिखिएगा, जिसमें उन्होंने 2 दिन तक किया है, तो 2 और 1 3 और 3 के क्षमता 2 दिन 3 दूनी 6, तो काम का कितना भाग हुआ है, तो वही आपका शायद आंसर आएगा। कट कर 3 का 3 और 10 दूनी 20, यानी कि 3/10, जैसा कि आपको ऑप्शन ए दिखता होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इससे आसान कुछ भी नहीं है। आप देखते होंगे कि 10 से 12 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन का सलूशन आप तक पहुंचा रहे हैं। आइए, ए किसी कार्य को अकेले 30 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को अकेले 60 दिन में कर सकता है। यदि दोनों 5 दिन तक एक साथ काम करेंगे तो कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा। अगर शेष ना बोलता तो क्या करते, डायरेक्टली हम लोग आंसर लाते, लेकिन शेष तो थोड़ा सा घटाना पड़ता है। तो जैसा कि आइए समझते हैं, ए किसी काम को 30 दिन में और बी उसी काम को 60 दिन में, तो 30 और 60 कैल्शियम 60, 30 दूनी 60 और 60 इकाई 60, टोटल वर्कडन 60, जिसमें आपको बोला है कि दोनों मिलकर 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं। तो 2 1 3 और 3 5 2 1 3 और 3 5 15, यानी कि 60 में 15 काम अगर हो चुका है तो आपका बचेगा कितना, 45। तो वही बोला कितना काम शेष रह जाता है, तो आप काटिए 15 तिया 45 और 15 चौक 60, 3/4। आपका ये क्वेश्चन शायद SSC MTS में आया हुआ था, आप नोट करिए। आपका ऑप्शन शायद 3/4 ऑप्शन सी में दिखता होगा। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला आपका बोल रहा है कि ये किसी कार्य को अकेले, सॉरी ये नहीं था, सत्यम और शिवम अकेले 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं। 4 दिन के बाद सत्यम कार्य करना छोड़ देता तो शेष कार्य को शिवम को पूरा करना है, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। पूरा काम आपको बोला है। तो सबसे पहले सत्यम किसी कार्य को 10 दिनों में और शिवम, एक गाना भी आया था सत्यम शिवम और सुंदरम, नहीं 10 दिन में, और शिवम के बारे में बोल रहा है 15 दिन में। तो 10 और 15 कैल्शियम 30, 10 तिया 30 और 15 दूनी 30, टोटल वर्कडन 30, टोटल वर्कडन 30, जिसमें बोल रहा है कि सत्यम दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं 4 दिन बाद। तो 3 2 5 और 5 चौक 20। उसके बाद सत्यम काम छोड़ देता। अब जाहिर सी बात है कि अगर 2 व्यक्ति हो तो अगर एक छोड़ता हो तो दूसरा करेगा। तो अगर सत्यम छोड़ा तो शिवम करेगा, तो शिवम 2 के क्षमता से कितना दिन में पूरा काम समाप्त करेगा। तो 5 चौक 20, अगर 30 में 20 घटाइएगा तो 10, यहाँ 2 × डी, 2 का 2 2 5 10, डी बराबर आपका फाइनल आंसर 5, जैसा कि आपको ऑप्शन। लेकिन आपसे शायद लगता है पूरा काम पूछ रहा था कि पूरा काम कितना दिन में समाप्त हुआ। तो शेष कार्य 5 दिन और 4 दिन पहले भी काम चला था, 5 4 9, आपका पूरा काम शायद बोल रहा था। हाँ, वहाँ पे देखिए बोल रहा कि पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो 5 दिन इधर रहे, 4 दिन पहले भी आपका काम चला था, तो 9 दिन, जैसा कि ऑप्शन ए में आपका दिख रहा है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ए किसी कार्य को अकेले 96 दिन में पूरा कर सकता है। बी ए से 3 गुना कुशल है। बी ए से 3 गुना कुशल है। ए ने 24 दिन तक अकेले कार्य किया, उसके बाद बी जुड़ गया, तो एक साथ मिलकर कार्य शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। SSC MTS 16/8/2019। अब ए की कार्यक्षमता बी ए से 3 गुना कार्य कुशल है। बी ए से 3 गुना कार्य कुशल है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि ये किसी कार्य को अकेले 96 दिन में 96 काम करता होगा ये 1 के क्षमता से। अब टोटल वर्क ये आ गया। आपको बहुत बार बता चुके हैं कि W बराबर आपका होगा इफिशिएंसी इनटू टाइम।
ए ने 24 दिन तक अकेले काम किया, तो ए जो है 1 के क्षमता से 24 दिन तक काम किया, उसके बाद बी भी इसके साथ जुड़ गया था 3 1 4, और ये जो काम बी भी उसके साथ जुड़ गया, तो काम कितने दिन में शेष कार्य समाप्त होगा। आप 96 में अगर 24 आकर सब्ट्रैक्ट करिएगा तो आपका हो जाएगा 72, और यहाँ से 4 के क्षमता से शेष कार्य को कितना दिन में, 4 का 4 और 18 चौक 72, डी बराबर 18, जैसा कि आपका ऑप्शन ए में दिखता होगा। और SSC MTS में आया हुआ प्रश्न है। तो देखिए आपका रेलवे हो या SSC, एक ही पैटर्न का क्वेश्चन आप तक रहता है, आपको बस समझने में थोड़ा सा गलतफहमी रहती है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ए किसी कार्य को अकेले 10 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को अकेले 15 दिन में कर सकता है। वे एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु वी कार्य आरंभ होने के 2 दिन बाद कार्य छोड़ देता है तथा ए शेष कार्य को अकेले पूरा करता है, तो कार्य को पूरा होने में कुल कितना दिन लगेंगे, जिसके लिए आपका 4 ऑप्शन दिया गया। SSC MTS 2019 में आया हुआ प्रश्न। आइए, ए किसी कार्य को अकेले 10 दिन में, बी उसी कार्य को अकेले 15 दिन में। तो सबसे बड़ी बात है 10 और 15 का एलसीएम 30, बहुत बार बोल चुके हैं। 10 दूनी 20, 10 तिया 30 और 15 दूनी 30, टोटल वर्गडन 30। आपको बोला गया कि दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु बी कार्य आरंभ होने के 2 दिन बाद छोड़ देता। 3 2 5 के क्षमता से 2 दिन करता है, उसके बाद आपको साफ साफ बता रहा है कि बी कार्य छोड़ देता है। अगर बी छोड़ता है तो ये करता होगा 2 के क्षमता से कितना दिन, 5 दूनी 10, 10 20 में 30 में घटेगा आपको 20, 2 के क्षमता से कितना दिन। ए शेष कार्य को अकेले पूरा करने में कितना समय लेंगे, तो 2 का 2 और 2 दही के 20, डी बराबर आपका कितना 10। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। प्लीज़ सपोर्ट। थैंक यू सो मच।